मुझे आप सनातनी नाजिया पुनीत वशिष्ठ कहें, क्योंकि बस 2 महीने का इंतजार है और उसके बाद फिर इलाही खान कहीं गला है। गुस्ताखे सजा, सरतन से जुदा की सजा कौन देगा इनको आकर के। और मौलाना निसार को सही से मैं इस्लाम सिखाऊं, क्योंकि मैं इतनी ताकत रखती हूँ। और बॉम्बे तो बिल्कुल मेरा घर आंगन है और अब तो ससुराल होने वाला है। ये इमाम बुखारी के पास 8-8 9-9 हुक्का बार और पब है। योगी बिल्कुल अपनी ही पुत्री की तरह मेरा कन्यादान करेंगे। नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को, आपके व्यूअर्स को। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बातचीत की शुरुआत नाजिया जी इसी सवाल के साथ है, नाजिया इलाही खान कहूं या सनातनी नाजिया वशिष्ठ, बता दीजिए जरा। मुझे आप सनातनी नाजिया पुनीत वशिष्ठ कहें, क्योंकि बस 2 महीने का इंतजार है और उसके बाद फिर इलाही खान कहीं गला है और मैं नाजिया पुनीत वशिष्ठ होने वाली हूँ। निकाह लेंगी या फेरे, और कैसे हुआ ये सब? नाजिया इलाही खान मुस्लिम होकर सनातन धर्म क्यों अपनाई, सवाल उठ रहे हैं मैम। नहीं, देखिए, मैं मुस्लिम थी, मुस्लिम हूँ और मुस्लिम रहूंगी, इसमें तो कोई कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे निकाह में जो इस्लाम के हिसाब से जो निकाह होता है वो एक्चुअली में जन्म जन्म का रिश्ता नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और मैं अपने आप को कोई प्रॉपर्टी या कंपनी नहीं समझती हूँ जो मैं अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट करवाऊं। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे मेरे मजहब के किसी लड़के से निकाह करके अपने खुद का कॉन्ट्रैक्ट करने से बेहतर ये होगा कि एक कट्टर सनातनी से मैं विवाह करूं, 7 फेरे लूं और 7 जन्म उसके साथ रहूं। क्या नाजिया इलाही खान ने अपना धर्म बदल लिया है या बदलने वाली है? नहीं नहीं, फेरे जरूर होंगे, 7 फेरे होंगे। और हिंदू और सनातन प्रथाओं के हिसाब से एंगेजमेंट भी 6 दिसंबर को हो रहा है और विवाह भी बिल्कुल सनातन प्रथा के हिसाब से होगा। कानूनी जो शादी होगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से होगी। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको मैम। लेकिन हमने सुना है कि राम मंदिर में शादी का ख्वाब देख रही हैं आप, भड़क नहीं जाएंगे कट्टरपंथी? नहीं, ख्वाब नहीं देख रही हूँ, ये तो बिल्कुल सत्य है कि राम मंदिर में मेरे मेरे फेरे होंगे और योगी बिल्कुल अपनी ही पुत्री की तरह मेरा कन्यादान करेंगे। भड़के तो भड़के, मुझे क्या लेना देना है इन कटमुल्लों से जो अपने इस्लाम के रखवाले नहीं हो पा रहे हैं, जो अपनी मंदिर नहीं बना पाए अब तक, अपनी मस्जिद नहीं बना पाए अब तक, जो जो आज तक सनातन धर्म के लोगों को इंसानियत नहीं दिखा पा रहे हैं। वो अगर भड़कते हैं तो इससे मुझे क्या मतलब है। मेरे माँ बाप खुश हैं, मेरा बेटा खुश है, समाज, कोर्ट और संविधान मुझे इस बात की अनुमति देता है कि मैं जिसको पसंद करूं मैं उससे शादी कर सकती हूँ। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए संविधान आपको इस बात की इजाज़त देता है। आप एक नेता होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। ऐसे में चलिए अब मैं बात करूंगी इस देश के अगले ज्वलंत मुद्दे की। आई लव मोहम्मद नाम पर कोई एफआईआर है ही नहीं, तो कानपुर से लेकर बरेली और महाराष्ट्र तक कैसे भड़की धर्म के नाम पर ये नफरती चिंगारी? कौन भड़का रहा है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? नाजिया इलाही खान। देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है, बल्कि मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ। मुसलमानों के लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये 1450 साल से क्या आई लव यू मोहम्मद कह रहे हैं। और आई लव मोहम्मद कहना तो हमारे लिए बहुत बड़ा हराम और इट्स एन अनपैर्डनेबल सिन। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। जो कोई भी, जो मुसलमान उम्मा फी सबिलिल्लाह रसूल पे जो लोग चलते हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नतों पर अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। अगर वाकई में आका से इतनी मोहब्बत है तो आप 5 वक्त का नमाज पढ़ें, आप इंसानियत रखें। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कि एक किसी मुसलमान की इबादत से किसी को तकलीफ ना हो। तो ये जो लुंगी डांस का मुजरा चल रहा है, कान के बरेली से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, बंगाल से लेकर के दिल्ली तक में, जो ये जो मुजरा मुजरा खाना खोला गया है लुंगी डांस का, ये तो हराम काम किया जा रहा है। ये जो इतने बैनर और होर्डिंग जो बनाए गए हैं, ये जो जेरोक्स पेपर पर, बॉन्ड पेपर पर आई हार्ट और मोहम्मद लिखा गया है, तो इसकी बेहुरमती नहीं हो रही है? कल तो मैंने कितने विजुअल्स देखे हैं कि नाली और गटर से और कचड़े से ये जेरोक्स पेपर मिल रहे हैं जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। ऐसे तो कमलेश का गला काटने चले जाते हैं, कन्हैया का गला काटने चले जाते हैं।
नुपुर का गला काटने चले जाते हैं, नाजिया की मॉब लिंचिंग कोर्ट परिसर में कर देते हैं, 71 एफआईआर नाजिया इलाही खान के ऊपर करवा देते हैं, और अब खुद जब आई लव मोहम्मद का बैनर बना करके उसको नाले और गटर में फेंक रहे हैं, तो इनका गला काटने के लिए क्या अरब से मोहम्मद बिन सलमान आएगा क्या? गुस्ताखे सजा, सरतन से जुदा की सजा कौन देगा इनको आकर के? दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ मोहम्मद बोला जा ही नहीं सकता है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह का काम पैसों की लालच में या कठमुल्ले की फौज कर रही है। हम कभी भी किसी भी पैगंबर को उनके नाम से नहीं पुकार सकते, सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद नहीं, किसी भी पैगंबर को, चाहे वो पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, आगे में अलैहिस्सलाम लगाना है, हजरत लगाना है, पैगंबर लगाना है। ये आई लव मोहम्मद कैसे हो सकता है? प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम बोलना पड़ता है, कभी भी सिर्फ मोहम्मद बोला ही नहीं जा सकता है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी मुसलमान महिला आई लव यू तो प्रॉफिट मोहम्मद को बोल ही नहीं सकती है, क्योंकि हम कभी भी गैर महरम को और गैर हरम को प्यार का इजहार कर ही नहीं सकते हैं जब तक निकाह ना हो जाए तब तक। और प्रॉफिट मोहम्मद कोई फरिश्ता नहीं थे, प्रॉफिट मोहम्मद कोई अल्लाह नहीं है, नौजुबिल्ला। प्रॉफिट मोहम्मद कोई नूर के बने हुए नहीं है, इंसान थे जिन्होंने 11 शादियां की थी, जिन्होंने अपनी बीवियों के साथ सेक्स किया था, जिन्होंने अपनी अपनी बीवियों के साथ सेक्स का बच्चा पैदा किया था। तो आप किसी गैर मर्द के लिए कोई मुसलमान महिला आई लव यू कैसे बोल सकती है? इस बात की इजाजत तो हमें अल कुरान नहीं दे रहा है, भी हाल में नहीं दे रहा है। पांचवी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो विपक्षी दल मुसलमान युवा को के साथ जो ये शैतानी खेल खेल रहे हैं और मजहब के नाम पर जो इनके मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं, इनके फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, इनके करियर को खराब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप का काम कर रहे हैं। पैसा दे दे करके तौकीर रजा, असदुद्दीन अवैसी, मौलाना रशीदी, मौलाना महमूद मदनी, इमाम बुखारी, इन लोगों को पैसा दे दे करके हमारे मुसलमान युवाओं को बर्बाद कर दिया गया है। आज आप देखिए इमाम बुखारी के पास 8-8, 9-9 हुक्का बार और पब है। आप जामा मस्जिद ओल्ड दिल्ली जाइएगा, जामा मस्जिद के पास जाकर के पूछिए कि किस तरह से प्रॉपर्टी इमाम बुखारी ने बनाई है, अरबों की प्रॉपर्टी है। नाजिया इलाही खान सनातन का प्रचार करके 5 साल 6 साल पुरानी टूटी फूटी होंडा सिटी कार पे बैठती है, और इमाम बुखारी फॉर्च्यूनर पर बैठता है, और एक फॉर्च्यूनर नहीं है उसके पास, ऐसी ऐसी लग्जरी गाड़ियां कम से कम 10 है। तो उसका कौन सा कारोबार है? उसका बेटा कौन सा बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस बन गया है या नेता बन गया है? यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से पैसा ले ले करके ये फतवा जारी करो, इस्लाम बेचो पैसा लो, इस्लाम बेचो पैसा लो, इस्लाम का नाम बदनाम करो और पैसा लो। आप सोचिए कि जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी ने एक ट्वीट किया है एक्स हैंडल पर कि मैं आका के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं, ये झूठ बोल करके क्या फायदा है? शाहीन बाग में सीए एनआरसी का विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, यूसीसी के खिलाफ देश के अलग अलग जगहों पर विरोध और प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद वक्फ के लिए विरोध और प्रोटेस्ट हुआ। तो मुझे एक विजुअल दिखाइए जहां पर असदुद्दीन अवैसी ने अपनी बेटी और बेटे और बीवी को निकाला उस प्रोटेस्ट में, कहीं पर नहीं निकाला। नाजिया इलाही खान अगर इस बात का दावा ठोकती है कि मैं इस राष्ट्र भक्ति के लिए अपनी जीवन को समर्पित करती हूँ और जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, तो नाजिया इलाही खान ने 9 अटैक अपने ऊपर सहे हैं। कुंभ जाते वक्त मेरे ऊपर अटैक जिहादियों ने किया, वो तो प्रिया से। लेकिन नाजिया इलाही खान ना तो कभी डरी है ना आज वो डरी हुई है, लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आई लव मोहम्मद के इस विवाद को फिर किसने भड़काया, किसकी थी इसके पीछे की पूरी साजिश? क्योंकि मुस्लिम समाज की तरफ से मैम ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम अपने मोहम्मद को आई लव यू नहीं कह सकते? क्या हम उनके प्रति अपना सम्मान, अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सकते? जरा ये भी क्लियर करें कि आई लव मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास हुआ उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। शिल्पा जी बिल्कुल, प्रत्येक मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़े,
अपने जितने भी तर त्योहार है उसको मनाएं। जो कुरान में नहीं लिखा है ये तो वो भी कर रहे हैं। मजार परस्ती कुरान में गुनाह है, ये वो भी कर रहे हैं। और देश का सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के देश की सरकार और देश का संविधान इनको बिल्कुल मना नहीं करता है कुछ भी करने से। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के प्यार का इजहार रोड पर लुंगी डांस और मुजरा करके तो नहीं हो सकता ना। ये देश संवैधानिक है, ये देश इस्लामिक नहीं है। आप इसको संवैधानिक रहने दें और संविधान के दायरे में अपने प्रोटेस्ट को और अपनी चीजों को करेंगे तो कोई आपत्ति। एक तो इस्लाम इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि आप आई लिखिए और दिल हार्ट बनाइए और मोहम्मद लिखिए, इस्लाम इस बात की इजाजत देता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आ रहे हैं और उस करने के भीड़ में आप मौत दिखाइएगा, आप पुलिस को वर्दी में पीटिएगा, कूटिएगा, आप पब्लिक और प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़िएगा, आप भड़काऊ भाषण दिएगा, तो फिर इसे आप बर्दाश्त एक नहीं किया जाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे। जो भी दंगाई यहाँ पर उपद्रव फैलाएंगे, उत्पात मचाएंगे, उन्हें नर्क भेजा जाएगा। इसी वजह से देखिए ना, ये चिंगारी भड़कते भड़कते यूपी से महाराष्ट्र तक जो पहुंची। महाराष्ट्र के बीड में आइला मोहम्मद कार्यक्रम के दौरान एक मौलाना अशफाक निसार ने मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मुस्तफा मस्जिद आने की चुनौती दे दी और कह दिया अगर योगी वहां आए तो उन्हें दफना दिया जाएगा। इनसे पूछा जाना चाहिए मैम कि क्या इस्लाम ये सिखाता है? नहीं, इस्लाम तो यही सिखाता है शिल्पा जी। इस्लाम तो काफिरों को मारना, कूटना, लूटना, पीटना, उनकी बहू बेटियों को माले गनीमत समझ करके उसका सलवार खोलना, इस्लाम तो यही सिखाता है। इसमें तो मैं आपको क्या ही काउंटर करूं, इस्लाम ये सिखाता है। लेकिन मैं मौलाना निसार को महाराष्ट्र में जो बैठे हैं मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि योगी मृत्यु तो बिल्कुल होनी ही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की मृत्यु के बाद उनको दफनाया नहीं जा सकता है, उनको जलाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जितने भी मौलाना हैं ये कुरान की आयतों को बेच बेच करके अपने अपनी लग्जरियस लाइफ जो चला रहे हैं और इस्लाम के ऊपर बदनुमा दाग लगा करके जो अपने अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं, इसको डिकोड करने का वक्त आ गया है। प्रत्येक राज्यों का मुख्यमंत्री उस राज्य का मुखिया होता है और योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी अपनी सभा में अपने स्पीच के माध्यम से बिल्कुल सही कहा है कि अगर राज्य में कोई अफरा तफरी का माहौल मचाया जाएगा, मजहब का हिजाब पहन करके और मजहब के जस्टिफिकेशन पर अगर कानून को तोड़ा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ अपने कदम को और अपने जुबान को किया जाएगा तो डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी और वही डेंटिंग पेंटिंग चालू है। दूसरी बात मैं मौलाना निसार को बता देना चाहती हूँ, जो महाराष्ट्र से बैठ करके वो लंबी लंबी तावीजें बांट रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ में, तो वहां पर भी फडणवीस जी योगी आदित्यनाथ 2.0 बैठे हुए हैं। और नीतीश राणे जी से मैं जरूर आज शाम में बात करूंगी और उनसे मैं पूछूंगी कि मौलाना निसार के ऊपर महाराष्ट्र के लोग का कानूनी कार्रवाई करेंगे या 2 दिन के लिए मैं बॉम्बे आऊं और मौलाना निसार को सही से मैं इस्लाम सिखाऊं, क्योंकि मैं इतनी ताकत रखती हूं और बॉम्बे तो बिल्कुल मेरा घर आंगन है और अब तो ससुराल होने वाला है, तो बिल्कुल मैं जाकर के मौलाना निसार के साथ बैठ करके उसको संविधान भी बताऊंगी और उसको कुरान भी बताऊंगी। नाजिया जी, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या खुश है मुसलमान? अब खुश हो या ना हो, वो छाती पीटे या बिना मुहर्रम के मातम करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और अभी तो वक्फ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोकतंत्र के मंदिर पे बनाए हुए जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसको मंजूरी दी है। अभी तो हम 2026 के जनवरी से जो डिकोड करने का सिलसिला स्टार्ट करेंगे उससे इनको समझ में आएगा कि इनके पैरों तले से जमीन कैसे खिसकेगी। सारे जितने भी वक्फ में इन्होंने लैंड ग्रैब किया है सबके डॉक्यूमेंट्स हम इनसे मांगेंगे। पहले आरटीआई करेंगे, उसके बाद फिर कंप्लेन लेटर देंगे, ग्रीवियांस लेटर देंगे, ये सर्वोच्च न्यायपालिका जाएंगे और सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस को भी कहना पड़ेगा कि बेटा कागज तो दिखाना पड़ेगा तभी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, नहीं तो प्रॉपर्टी सरकार हड़प करेगी और सरकार स्कूल बनाएगी, सरकार इंस्टीट्यूट बनाएगी, सरकार अस्पताल बनाएगी, सरकार मुसलमान गरीब बच्चियों की शादी करेगी और सरकार जितनी भी तलाकशुदा बेटियां हैं मुस्लिम समाज में उसकी मदद करेगी। लेकिन मुसलमान तो कह रहे कि देखिए सरकार को झटका लगा है,
कुछ धाराओं पर जो रोक लगा दी गई है उसी पर वो जश्न मना रहे हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्ली जब दूध पीती है ना तो आंख बंद कर लेती है और वो ये अज्यूम करती है कि उसको कोई नहीं देख रहा है, पर ये हम्म। उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, इल्यूजन में जीना। तो जितना इनको इल्यूजन में जीना है ये जीते रहे। इनको आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि जन्नत में 72 वर्जिन हूरें नहीं है 135 फुट की। तो इनको हम संविधान क्या सिखाएंगे, इनको हम कानून क्या सिखाएंगे? जिस मुसलमान को इंग्लिश में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना नहीं आता है, जिस मुसलमान को उर्दू में वक्फ बिल पढ़ना नहीं आता है, उस मुसलमान से हम जैसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग क्या ही सर फोड़ने के लिए जाएंगे? हम अपना कार्य करेंगे, ये माने ना माने, ये छाती पीटे, मुहर्रम का मातम करे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम देश के संविधान का पालन करते आए हैं, करते बिल्कुल, रहेंगे। ये देश शरिया से नहीं संविधान से ही चलेगा। चलिए बिहार चुनाव की जल्दी से बात कर लेते हैं। बिहार में एसआईआर का विरोध, अवैध घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी क्यों है और किसे है नाजिया जी? देखिए, घुसपैठियों से ममता बनर्जी साहिबा को बहुत मोहब्बत है, घुसपैठियों से राहुल गांधी को बहुत मोहब्बत है, घुसपैठियों से लालू प्रसाद की पार्टी को बहुत मोहब्बत है, हम्म। घुसपैठियों से अखिलेश यादव को बहुत मोहब्बत है। और ये मोहब्बत की वजह सिर्फ और सिर्फ चेयर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन सभी विपक्षी दल की पार्टियों को, शिल्पा जी, ये हम्म। समझ में आ चुका है कि देश की 120 करोड़ की आबादी और 2 हम्म। करोड़ संवैधानिक मुसलमान इनको वोट नहीं देंगे। जैन और पारसी की तरफ तो मैं जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि वो देने वाले हैं ही नहीं इनको वोट। तो हम्म। इनके पास इनकी इनकी इज्जत बचाने के लिए और चेयर बचाने के लिए हम्म। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी और जिहादी मानसिकता वाले मुसलमान बचे हैं और हम्म। घुसपैठिया बचे हैं। यही हम्म। इनकी इज्जत बचा सकते हैं। इसलिए देश के संविधान का विरोध, एसआईआर का विरोध है, मतलब देश के संविधान का विरोध है। हम्म। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 324 में ये बात साफ लफ्जों में लिखी हुई है कि देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को ये अथॉरिटी और ये अनुमति दी गई है ठीक कि है। वो वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी कर सकते हैं। तो वो स्क्रूटनी कर रहे हैं, घुसपैठियाओं से मोहब्बत ये दिखाते रहेंगे और हम संविधान के दायरे में कानूनी कार्य करते रहेंगे। लेकिन अगर संभल की बात करूं तो देखिए किस तरह से नाजिया जी यहाँ पर डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया गया। बंगाल में कमोबेश यही हाल है, हिंदुओं पर अत्याचार है। बिहार में एसआईआर, चुनाव आयोग की तैयारी, अब बंगाल की बारी। बंगाल में क्या होगा? नहीं, बंगाल में एसआईआर बिल्कुल होगा, वहां पर भी स्क्रूटनी होगी। और बंगाल विधानसभा इलेक्शन में तकरीबन, अभी तो मैं ज्यादातर दिल्ली में रहती हूँ 20-25 दिन, लेकिन बंगाल इलेक्शन से पहले मैं तकरीबन 4-5 महीने में बंगाल में रहने वाली हूँ और वहां के वक्त वक्त की खबर आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। और जिस हिसाब से, मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से मौलाना तौकीर को जेल की हवा खिलाई गई है, उसी तरीके से प्रत्येक ये दाढ़ी दाढ़ी टोपी वाले और ये कठमुल्ले जो इस्लाम के नाम पर जो अपनी कमाई करते आए हैं और देश में अफरा तफरी का माहौल बनाते आए हैं, सबको जेलबंदी कराई जाएगी। चाहे वो बंगाल हो और चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो। 28 राज्यों के मौलाना को जहन्नम का दरवाजा दिखाने का वक्त चलिए आ ये चुका खबर है। तो हम तक पहुंचाइएगा, लेकिन क्या राहुल गांधी के एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम वो फोड़ने वाले हैं, ये कोई खबर आप तक पहुंची है क्या? कौन सा भूचाल ला सकते हैं वो, या फिर सिर्फ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, राहुल गांधी देखिए वो बाबर के मुरीद हैं। वो, उनका पूरा परिवार बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के फूल वूल चढ़ाता है, अलमदो शरीफ वो पढ़ते हैं, सूरह फातिहा। राहुल गांधी वो सिर्फ दिखावे के हिंदू बन के घूमते हैं। घर के अंदर वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं और बाहर में वो कठमुल्ला के सारे रिचुअल्स को वो मानते हैं। तो वो हाइड्रोजन बम फोड़े या वो पाकिस्तानी प्रवक्ता का काम करे या वो पाकिस्तानी नेता का काम करे या वो पाकिस्तानी घुसपैठिया का काम करे, आने वाले लोकसभा इलेक्शन 2029 में है, उसके बाद हम उनको पाकिस्तान का दरवाजा दिखाएंगे, वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने, यही उनके ऊपर शोभा देगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया जी, आपने वक्त निकाला और इन तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।